गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने बच्चे को सुबह 7 बजे रेडी करके बुक लेकर पढ़ने के लिए बैठा देंगे ताकि वे मेरे ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को 3 क्लास का हिंदी व्याकरण। देखिए 3 क्लास का हिंदी व्याकरण में फर्स्ट लेसन है यानी कि पाठ 1। ये हम लोग का पहला लेसन है पार्ट 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाषा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भाषा में देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है और भाषा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो भाषा का अर्थ होता है बोलना, कहना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन की बात को हम ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, उसका परिभाषा यानी उसका डिफिनीशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप लोग देख लिए यहाँ पे कि भाषा क्या है। भाषा का अर्थ होता है कहना, बोलना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के भाव या विचार को हम ग्रहण करते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए आप लोग इस चित्र में देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे कि यहाँ पे दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, एक लड़की यहाँ किताब पढ़ रही है, मम्मी टेलीफोन पर बात कर रही है, दादाजी पेपर अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भाषा है। भाषा के द्वारा ही ये एक दूसरे को अपना बात बता रहे हैं या दूसरे की बात को समझ रहे हैं।
भाषा के कितने भेद होते हैं या भाषा के कितने रूप होते हैं, इसको हम देखेंगे। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसको हम मुंह से बोल कर बताते हैं। मुंह से बोल कर बताने को ही मौखिक भाषा कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम इस प्रकार लिखेंगे। मौखिक भाषा में हम यहाँ देख लिए कि जब हम अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन से बात करना, कहानी सुनाना आदि। ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग लिखित भाषा।
देखिए ये हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखित भाषा हम उसे कहते हैं कि जब हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखकर अपनी बात को पत्र के माध्यम से दूसरे को हम अपनी बात बताते हैं या कहानी लिखकर बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। आप लोग समझ गए कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं। देखिए ऐसे तो आपके बुक में, आपके पुस्तक में सिर्फ 2 भाषा का ही इसमें लिखा गया है, लेकिन एक और भाषा होता है वो है सांकेतिक भाषा, जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम अपने बात को किसी को न बोल कर बता पाते हैं और न लिख कर बता पाते हैं। तो उस स्थिति में हम अपनी बात को संकेत के द्वारा दूसरे को बताते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को इशारा के माध्यम से वो बताती है, इशारे करने के बाद ही गाड़ी इधर से उधर या उधर से इधर आती जाती है। या कोई गूंगा है जो बोल नहीं पाता है, वो अपना बात इशारा से ही बताता है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सांकेतिक भाषा बुक में नहीं दिया गया है, मैं आप लोगों को सांकेतिक भाषा के बारे में भी कुछ बता दी हूँ। अब आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें है बोली। बोली क्या है, बोली क्षेत्रीय भाषा है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की भाषा को ही हम बोली कहते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ दूरी पे बदल जाती है, यानी कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वह अपनी भाषा बोलकर ही अपनी बात एक दूसरे को बताता है, उसे ही हम बोली कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, आप अपने बुक में देखेंगे इसमें है लिपि। अब लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या है, लिपि का क्या अर्थ होता है, लिपि किसे कहते हैं। तो हम लोग लिपि के बारे में पढ़ लिए। लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है। तो भाषा को लिखने की विधि या ढंग को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। तो आप समझ लिए होंगे कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं।
जैसा कि बुक में दिया गया है व्याकरण। अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, लिपि के बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, समझ गए आप लोग व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। इस लेसन में हम लोग पढ़ लिए भाषा, लिपि और व्याकरण। तीन चीज पढ़ लिए। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा के कितने भेद होते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं, उसे क्या कहा जाता है। जैसे उसके दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। फिर लिखित किसे कहते हैं और मौखिक किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए। फिर लिपि के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। और फिर व्याकरण के बारे में भी हम लोग जान लिए कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ तीन चीज दिया गया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद लिपि के और उसके बाद व्याकरण के। एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसे हम बोलकर अपने बात को, अपने भाव या विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जिसे लिख कर, यानी कि अपने भाव, मन के भाव या विचार को लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिपि क्या है, तो किसी भी भाषा को लिखने का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है।
व्याकरण के द्वारा ही हम लोग लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।